आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसमें एक आपका जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही क्विक वे में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ वीडियो को, कोशिश करूंगा कि क्विक वे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं। ठीक है, तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे या डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो है इसमें दो चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में उसका जो बैकग्राउंड है, दो पार्ट्स के अंदर उसका बैकग्राउंड डिवाइडेड है। पहला है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा है आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या आप इसे कह सकते हो प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यह है प्री से मतलब पहले, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी। तो ये आज का वीडियो हमारा जो फोकस्ड है वो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 1 है जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड की बात अगर आती है तो सबसे पहले अगर हम अपने बैकग्राउंड की बात करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो सबसे पहले बात आती है आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात अगर आएगी तो ब्रिटिशर्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो जो हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेसिकली संविधान का वो शुरू होता है 1600 से। ठीक है, 1600 से शुरू होता है, चार्टर ऑफ 1600। तो 1600 में क्या हुआ, या 1599 1599 या 1600 ईस्वी में आप लोग सब जानते हैं कि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो क्या हुआ कि 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने एक रॉयल चार्टर ग्रांटेड किया कुछ ब्रिटिशर्स को। एक कुछ कंपनी, कुछ ब्रिटिशर्स का क्या था, ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर्स की एक कंपनी थी जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर के माध्यम से इस कंपनी को क्या किया, बना दिया और इसे लीगलाइज्ड कर दिया कि आप जा करके, इन्होंने परमिशन मांगी कि इंडिया के अंदर हम व्यापार करना चाहते हैं, तो इनसे कहा कि आप जाइए और आप जाकर के व्यापार कीजिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि रॉयल चार्टर जो था 1600 का, उसने क्या मेन चीजें करी। सबसे पहले उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ कि इसने जो है रॉयल चार्टर्स के जो है क्या है कि इसको, जो इसका संविधान था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी रॉयल चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि आप जो डीलिंग्स करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इसके अंदर लिखे हुए थे। ठीक है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, संविधान मिल गया, तो उसके संविधान में क्या लिखा हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसमें था, सबसे पहले उसमें क्या था कि जो सारे मेंबर्स जो हैं कंपनी के, जो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या है, वो क्या बनाएंगे, ऑल द मेंबर से क्या बनेगी, एक जनरल कोर्ट बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, एक जनरल कोर्ट बनेगी। ठीक है, और जर्नल कोर्ट से, थ्रू जर्नल कोर्ट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जो कंपनी का जो बिजनेस है उसको मैनेज करेंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आई थी उसको मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें, जो चार्टर था उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि कंपनी को रॉयल चार्टर के थ्रू कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स मिली थी। शुरू में वो 15 साल के लिए दी गई थी, लेजिस्लेटिव पावर्स को दिया गया था 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, जिसमें कि EIC जो है उसका इनकॉर्पोरेशन था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन था, जो उसको बनाया गया था, वो भी चीजें उसमें थी और लेजिस्लेटिव पावर्स थी। अब बात करते हैं कि वो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थी। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थी, लेजिस्लेटिव पावर्स ये थी कि कंपनी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, टू मेक लॉस टू मैनेज दी कंपनी या मैनेज दी बिजनेस। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी को अधिकार दिया गया
कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है कंपनी के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसको बिजनेस को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी कि टू पनिश हु वायलेट्स लॉ, अगर कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो या और कोई जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या करेंगे, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ये भी चार्टर के अंदर लिखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। दूसरी चीज जो आपका जो चार्टर था 1600 का जो चार्टर था, उसी चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने 2 सेंटर्स बनाए, कहां पे, मद्रास और सूरत। कहां पे बनाए, मद्रास और सूरत के अंदर अपने 2 मेन सेंटर्स बनाए, और आगे फ्यूचर में जाके उसने जो है अपने 3 सेंटर्स बनाए, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ये 3 प्रेसिडेंसीज हैं, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा। तो 3 मेन प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, जो फ्यूचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जाकर के ये साबित हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1600 का जो चार्टर था उसने 3 इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स तो बना लिए, ये बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ठीक है, उस अपने सेंटर्स भी बना लिए। लेकिन जो 1600 का जो चार्टर था वो क्या था, केवल वो कंपनी की गवर्नेंस की पावर की बात करता था। जो चार्टर दिया था उसमें कहा था कि भी कंपनी जो है उसका गवर्नेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी पावर आपको है, ना कि एंटायर टेरिटरी को आप गवर्न कर सकते हो, चला सकते हो। तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जो वहां के जो ऑफिसर्स थे, जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी इस चीज से। तो उन्होंने क्या चीज किया, ये चीजें उनकी चलती रही, 1600 से लेकर के चीजें ये चलती रही। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में जाकर के जो क्वीन थी, काउंसिल थी, उससे जाकर के रिक्वेस्ट करी कि हमारी पावर्स को आप बढ़ा दीजिए, ताकि हम जो कंपनी के जो 3 इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े सेटलमेंट्स हुए हैं, उनको हम मैनेज कर सकें। तो कंपनी ने क्या कहा, एक नया चार्टर बना करके दिया, जो था चार्टर ऑफ 1661, 1661 का एक नया चार्टर बन करके आया। अब इसमें क्या क्या चेंज हुई, जैसे कि मैंने कहा, कंपनी ने रिक्वेस्ट की काउंसिल को कि आप जो है हमारी पावर्स को बढ़ा दीजिए। अब जो 1661 का जो चार्टर आया, उसमें सबसे पहले क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इट मींस उसे दोबारा से, जो उसके मेंबर्स थे या जो उसमें ऑफिसर्स थे, उनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करके दोबारा से उन्हें बनाया गया। जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस करने थे वो चीजें उसमें चेंजेस करे गए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नर इन काउंसिल को अपॉइंट किया गया प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए। इट मींस गवर्नर इन काउंसिल हैज बीन अपॉइंटेड फॉर ईच प्रेसिडेंसीज। जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, ये जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, इसके लिए क्या किया, गवर्नर इन काउंसिल को अपॉइंट किया गया, ठीक है, जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स को डिस्कस करेंगे। ये देवर ऑथराइज्ड टू डिस्कस, ठीक है, इन द सिविल एंड क्रिमिनल बोथ मैटर्स, ठीक है। और दूसरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें दी गई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्वेस्ट भी की थी जिस चीज के लिए, वो थी जो पहले 1600 का जो चार्टर था, उसमें क्या था कि कंपनी को सिर्फ, मतलब जो पावर्स मिली थी वो कंपनी को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे उन्हें एंटायर टेरिटरी को पावर्स चाहिए थी बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या किया गया, उन्होंने जो एंटायर टेरिटरी को मिल गई पावर, उनको पावर मिल गई कि वो एंटायर टेरिटरी को देखेंगे, गवर्न करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सेटलमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, 1661 तक ये चीजें हुई। 1661 के चार्टर में पावर से चीजें उनको मिल गई। ऐसा ही फिर ये सीधा सीधा चलता रहा आपका 1726 तक चलता रहा। तो 1726 में कुछ चेंजेस फिर चाहे, तो फिर अनदर चार्टर आया 1726, द चार्टर ऑफ 1726। उसमें चीजें क्या करी गई कि जो 3 प्रेसिडेंसी जो काउंसिल हैं, वो दैट इज रन बाय द गवर्नर इन जनरल, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला गई। उसका जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें क्या लेकर के आए, जो न्यायिक उसकी सेवा थी, ठीक है, जो जुडिशियरी सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था, उसमें क्या लेकर के आए, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए कि तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो यूनिफॉर्मिटी क्या थी, ये सबसे पहले क्या किया कि तीनों ही प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग क्या होगा, एक मेयर होगा और 9 उनके साथ क्या होंगे, एल्डर्स मेंबर्स होंगे। 1 मेयर प्लस एल्डर, 9 एल्डर मेंबर्स, ठीक है।
जो कि उसकी हेल्प करेंगे, मेयर की हेल्प करेंगे, ताकि जो चीजें हैं, जो जुडिशियल मैटर्स हैं, जो कोर्ट के मैटर है, सही तरीके से सेटल डाउन हो सके। और दूसरी चीज क्या है कि ऑल द पावर्स टू द गवर्नर इन काउंसिल, सारी पावर्स क्या की गवर्नर इन काउंसिल को दे दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो 1726 तक ये सारी चीजें होती रही। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें चलती रही आपकी 1753 तक, इट मीन 1753 तक, 1753 तक करी। उसके बाद जो 1753 के बाद जो हुआ, उसने एंटायर जुडिशियल सिस्टम को चेंज करके रख दिया। ठीक है, एंटायर जुडिशियल सिस्टम को चेंज करके कैसे रख दिया है उसने, जो आपका बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर